अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। डज या डू पहले पुट कर देंगे। जैसे नेगेटिव में हमने देखा था सब्जेक्ट के बाद डू डज था, तो डू डज कहाँ चला जाएगा, पहले, और उसके बाद चला जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट लगाना है तो नॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, फिर V1 हो जाएगा। इसमें एस या एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पहले लग चुका है, और फिर ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे बात आती है WH वर्ड्स की, WH वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट। व्हेन का मतलब कब, कहाँ, कैसे, ये सब वर्ड्स जब आते हैं, व्हेन, हाउ, इस टाइप के वर्ड्स जो आएंगे तो वो कहाँ लगेंगे, सबसे पहले। फिर उसके बाद डू डज, जैसे ऊपर लिखा हुआ है वो सब का सब यहाँ ऐसे ही लिख देंगे स्ट्रक्चर में। आप सब यहाँ लिख भी सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ऐसे आप लोग लिख लेना। उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस लिखें, उस सेंटेंसेस को हम अगर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या तुम खेलते हो, ये क्या हो गया, क्या तुम खेलते हो। यहाँ पे व्हाट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, क्या तुम खेलते हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए और जवाब मिले यस और नो में, तो ये व्हाट वाले नहीं होते हैं। दो यहाँ पे मैंने अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं क्या का, तो जिससे तुम लोग को आसानी होगी कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, ओके। तुम क्या खेलते हो, तो यहाँ उसे बताना होगा कि क्या गेम वो खेल रहा है, कौन सा वो खेल खेल रहा है। तो यहाँ पे हुआ कि यस और नो में जवाब, बट यहाँ क्या हुआ जवाब, व्हाट, क्या खेल रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट डू यू प्ले। समझ में आ रहा है, व्हाट WH वर्ड, फिर उसके बाद डू या डज में से हमको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ तुम है तो हो जाएगा डू यू प्ले। क्लियर। फिर आता है क्या वह स्कूल जाता है, इसका भी जवाब क्या आएगा, हाँ या नहीं में। तो क्या वह स्कूल जाता है, डज ही, डज लिखे, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर गो लिखेंगे, V1 लिखना है हमको, स्कूल, गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, अब यहाँ आ गया क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना में। तो यहाँ क्या पुट करना है आपको, डू आई के जस्ट बाद आपको हम पुट करना है क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट। सो हम लोग को क्या पुट करना होगा, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। ऐसे बहुत सारे अगर सेंटेंसेस को रिवीजन करते रहोगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा सेंटेंस लिखना और टेंस को समझना, ठीक है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, अब देखो क्या, डज राम नॉट, राम के जस्ट बाद लगाना है क्या, नॉट, गो टू स्कूल। अगर होता है राम स्कूल नहीं जाता है, क्या लगाते हैं हम, राम डजंट गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। कब WH वर्ड है, सो हम पुट किए सबसे पहले व्हेन। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ स्ट्रक्चर देखो, WH वर्ड, डू डज, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, माइंड में फिक्स कर लेना है हमको। अगर नहीं भी फिक्स हो रहा है तो 4-5 बार लिखो, फिक्स हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है बस आप लोग को। श्याम घर कैसे आता है, अब कैसे है WH वर्ड, तो ये हो गया। अब सबसे पहले हाउ, उसके बाद हमको क्या लगाना है, डू या डज। अब यहाँ श्याम है नाम, तो किसी का नाम में हम क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। तो हाउ डज श्याम कम होम। समझ में आ गया। इस तरह के आप ढेर सारे सेंटेंसेस यहाँ लिखो और उसको बनाओ कि कैसे ये बन रहा है, तो खुद ब खुद वो समझ में आने लगेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।